हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्रू बेस क्या होता है एंड कौन से एयरलाइंस में कौन कौन से बेसेस अवेलेबल है। जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है अलग अलग एयरलाइंस के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहली चीज़, क्रू बेस क्या होती है। सबसे बेसिक टर्म्स में मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो लेट्स से कि अगर आपने अपना इंटरव्यू दिया है रायपुर में, ठीक है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है या शायद ही कोई भी एयरलाइन वहाँ पे एक उनका बेस होगा फॉर कैबिन क्रू, करेक्ट। तो अगर आपने अपना इंटरव्यू दिया है विशाखापट्टनम में, तो क्या आप विशाखापट्टनम से फ्लाई करने वाले हो? नहीं, क्योंकि क्रू बेस है ही नहीं। आपने भले ही इंटरव्यू वहाँ दिया था, बिकॉज इंटरव्यूज पैन इंडिया चलते रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन हर एयरलाइन के सर्टेन सेट ऑफ सिटीज़ होते हैं, लोकेशंस होते हैं, जिसको वो क्रू बेसिस के नाम पे बोलते हैं। एंड उन बेसिस से ही आप अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज फ्लाई करते हो, ठीक है। बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि लेट्स से कि आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं, आप किसी भी सिटी या स्टेट में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो एयरलाइन के जो भी बेसेस अवेलेबल है, जो बेस के प्रेफरेंस आप बात करते हो उनसे, या जो वो आपको ऑफर करते हैं, आप उस सिटी से ही फ्लाई करोगे। उस सिटी में आपको मूव होना पड़ेगा, आपको रीलोकेट होना पड़ेगा, आपको अपना सिटी छोड़ना पड़ेगा। उस सिटी में रीलोकेट होके उस सिटी से आपको ऑपरेट करने पड़ेंगे अपने ड्यूटी को, ठीक है, अपने फ्लाइट्स को। तो आई होप अब आपको क्रू बेस क्या होता है इसकी क्लैरिटी मिल गई होगी। नाउ लेट्स से कि आपने अपना कोई प्रेफरेंस बेस डाला है या रिक्वेस्ट किया है, आप चाहते हो उसी सिटी से फ्लाई करने के लिए और आपको वो नहीं मिलता है, तो एज अ फ्रेशर आपको वो जो ऑफर करते हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप वो अपॉर्चुनिटी ले। अगर आप खुद से ट्रैवल करके अपने एक्सपेंस पे उस सिटी में सेटल हो सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हो और सारे चैलेंजेस के लिए आप रेडी हो। तो अगर आप नहीं हो रेडी, अगर आप उस जगह पे मूव नहीं हो सकते, रीलोकेट नहीं हो सकते, यू आर नॉट अप फॉर टेकिंग अप एनी चैलेंजेस, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट आपके सिटी में, लेट्स से आपके सिटी में जहाँ इंटरव्यू हो रहा है, अगर उधर क्रू बेस है, अगर अवेलेबिलिटी होती है तो आपको एयरलाइन देता है, अगर नहीं होती है तो आपको एयरलाइन नहीं देता है। तो एट दैट मोमेंट आपको जो उनके पास जिस सिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वो ऑफर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो ले सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप नहीं ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन लेट्स से कि आपने वो ले लिया, आप वो सिटी में चले गए, आपने ऑपरेशंस भी अपने उधर से शुरू कर लिए, ठीक है। आप एज एन एक्टिव एम्प्लॉय हमेशा रिक्वेस्ट डाल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो चेंज के लिए। एंड जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी, जो जो पॉसिबिलिटी होगी, हर एयरलाइन कोशिश करता है कि उनके एम्प्लॉय को वो चीज़ वो केटर करे, ठीक है। तो अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो आपको देते हैं कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। इट टोटली डिपेंड्स कि जिस जगह के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है उस जगह में वैकेंसी है या नहीं है, उस जगह में लोगों की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर उनके पास इनफ सेट ऑफ मैन पावर ऑलरेडी है उस जगह के लिए, तो वो आपको कैसे देंगे, करेक्ट। अब आई थिंक आपको क्रू बेस के ऊपर पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं आपसे अलग अलग एयरलाइंस कौन कौन से बेसेस ऑफर करते हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस हो या इंटरनेशनल एयरलाइंस हो जो इंडियंस को हायर करते हैं, उन सब के बेसिस जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या जितना मुझे याद आया है ये वीडियो बनाने के पहले, वो सारे एयरलाइंस के बेसिस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सारे डोमेस्टिक एयरलाइंस की, बात करते हैं इंडिगो की। इनके पास कौन कौन से बेसिस है अवेलेबल है। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, इंदौर एंड जयपुर। एज ऑफ नाउ ये सारे जगहों पे इनके बेसिस अवेलेबल है। एंड ऑब्वियसली अगर उनके पास रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से बेस देंगे, नहीं होगी तो चाहे वो कोई भी एयरलाइन हो, उनके पास अगर वैकेंसी ही नहीं होगी उस बेस में, तो वो आपको कैसे देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करते हैं। इनका है बैंगलोर, कोलकाता, कोची, कन्नूर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ,
हो सकता है कि जल्दी शुरू हो। लखनऊ के बारे में मैंने जितना पता किया है लोगों से जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर बात चल रही है कि लखनऊ का बेस शुरू होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट है आकाशा के बारे में अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ इनका सिर्फ बैंगलोर बेस है। इनकी भी हो सकता है फ्यूचर में मुंबई खुले। एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट ऑफिशियल, कहीं पे भी लिखा नहीं है, कहीं पे भी ऑफिशियल ऑपरेशंस नहीं है मुंबई बेस से, लेकिन बात है या हो सकता है कि आगे जाके मुंबई खुले। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया का है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद एंड बैंगलोर। अब हम बात करते हैं विस्तारा। विस्तारा का है मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर। स्टार एयर का है बेंगलुरु, हो सकता है इन फ्यूचर हैदराबाद खुले। एज ऑफ नाउ हैदराबाद का मेरे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट बेंगलुरु फॉर श्योर स्टार एयर का है। फ्लाई 91 का है गोवा। अब हम बात करते हैं जो भी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस है वो कहाँ कहाँ बेस ऑफर करते हैं, ठीक है, और जो इंडियंस को हायर करते हैं, क्योंकि मैं फ्रेशर्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ और ऑब्वियसली इंडियंस के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ। एमिरेट्स का है दुबई, एतिहाद का है अबू धाबी, एयर अरेबिया का है शारजा, फ्लाई दुबई का है दुबई, विज एयर का है अबू धाबी, कतार का है दोहा, कुवैत एयरवेज का है कुवैत सिटी, गल्फ एयर का है बहरीन, ओमान एयर का है मस्कट। अब हम बात करते हैं फार ईस्ट एयरलाइंस के बारे में जो इंडियंस को भी हायर करते हैं, ठीक है। सिंगापुर एयरलाइंस का है सिंगापुर, कैथे पैसिफिक का है हांगकांग, मलेशियन एयरलाइंस का है कुआलालंपुर। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वेस्ट का, जो कुछ थोड़े बहुत एयरलाइंस है जो इंडियंस को हायर करते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या बेसिस है। फिन एयर का है दिल्ली, ठीक है, स्विस एयर का है दिल्ली एंड मुंबई, ब्रिटिश एयरवेज का है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद एंड बैंगलोर। गाइज ये जो ब्रिटिश एयरवेज का है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, ये सारे बेसिस है। वर्जिन एटलांटिक का है मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर। एज ऑफ नाउ जितने भी मुझे याद आए जो जो एयरलाइंस, उनके बारे में मैंने लिस्ट किया है और उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको कोई और एयरलाइन के बारे में, उनके क्रू बेस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे अगर याद होगा, मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे थोड़ा भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करके आपको बताऊंगी, या मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के वीडियोस बना रखे हैं, सैम्पल आंसर्स के वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स भी मैंने कवर कर रखे हैं, विच आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप उनको रेफर करते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यूज, जॉब रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।